everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students and my dear friends, we are continuing with the chapter tense and we have completed one part out of 12. यानी कि 12 हमारे टेंस होते हैं, उसमें से एक पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था जो कि था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो लोग हमारा प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं जो टेंस से रिलेटेड उनको जाके देख सकते हैं, और जब वो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द फार्मूलाज बाय विच वी कैन मेक और प्रिपेयर वेरियस टेंसेस, और जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रूल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। वर्ब क्या होता है, वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आपके जो नंबर्स होते हैं वो उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर पे भी एक वीडियो हम बनाएंगे और वो तो धीरे धीरे चलता रहेगा। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मोर देन 40 वीडियोज एंड देयर विल बी नियरली मोर देन 10 वीडियोज रिलेटेड टू टेंसेस। तो कहने का मतलब कि वीडियोस लगभग मान के चलिए आपके रेगुलर आती रहेंगी। तो अभी हम जो है आपका देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमारा लगभग आप ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, तो प्रेजेंट टेंस में हमारे कितने होते हैं पार्ट। टोटल हमारे पार्ट होते हैं 4, ठीक है। टोटल होते हैं 4। अब 4 में देखते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमारा हो चुका है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम आज देखेंगे आज के वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हम देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड सारी चीजें हम देखेंगे, और जो हमारे 2 होंगे और इसके पार्ट उनको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो आपका सेकेंड पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है। बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आप देखिए सीधे चलते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो मोस्टली जो है कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसे चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इससे मतलब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान इंग्लिश में होती है वो होती है V1 प्लस ING, ठीक है। ये जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है, यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो इज आर एम होगा, अगर पास्ट में है तो वॉज वर हो जाएगा, और उधर विल बी और शैल भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ V1 प्लस ING इन द सेंटेंस विल बी कंटिन्यूअस। अब वो कंटिन्यूअस किसका है वो डिपेंड करेगा, हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब देखिए इसमें भी देखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसका भी अफर्मेटिव हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आइए इसको क्लासिफाई करते हैं पहले। तो क्लासिफाई जब हम करेंगे तो पहला होगा हमारा अफर्मेटिव, मतलब जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं सकारात्मक वो हमारे अफर्मेटिव में होते हैं। द सेकेंड विल बी नेगेटिव, मीन्स नकारात्मक, जिनमें नॉट नो होता है, ऐसे सेंटेंसेस।
और तीसरा जो हमारा है वो होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हमारा होता है। तो इनको हम 3 पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड करते हैं। अब ये डिवीजन तो हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारा जो होता है वो इस तरह है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V1 ING जो हमने पहले ही लिखा था प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला देख लेते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव में सेम आपका फार्मूला रहेगा, बस कहां पे इज आर एम प्लस नॉट यहां पे हो जाएगा, नॉट प्लस V1 ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, पहले तो इनको 2 कौन सवाल लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव में आएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें अच्छे से समझना है। तो पहले हम 2 सवाल लेते हैं, जब आप ये समझ जाओगे तो वो भी समझ जाओगे। अब देखिए इनका तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे। तो ये तो बताने की बात है नहीं कि इज जो है वो सिंगुलर होता है, आर वो प्लूरल के लिए यूज होता है जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और एम जो है वो आई के लिए यूज होता है। तो अब देखिए पहला क्या है हमारा, इज से देख लेते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, मान लो ये सेंटेंस हमारा बन गया, शी इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए ये हमारा सिंगुलर है शी, और इज भी सिंगुलर है, और गोइंग टू स्कूल, यानी कि जो फॉर्मूला है हमारा, सब्जेक्ट शी है, इज आ गया वर्ब के रूप में, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब हमारी गोइंग हो गई, और टू स्कूल जो है टू प्रीपोजिशन, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे आ गया। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा आर वाला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे भी देख लीजिए, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा वर्ब हो गया, मतलब ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, P फॉर P, S फॉर S, बिल्कुल यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। V1 प्लस ING यानी कि प्ले प्लस प्ले और प्लस ING, तो यानी कि प्लेइंग हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि ये इज हो गया, आर हो गया, और एम वाला भी देख लेते हैं। आई एम राइटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस। तो देखिए आई के साथ एम आ गया, बिकॉज देयर इज अ पैक्ट विद आई के साथ इसका समझौता है, पैक्ट है, तो ये आपका आ गया, इसमें कोई नई बात नहीं है, आता ही है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं इन्हीं का नेगेटिव। तो पहला देखिए, सारा वैसे ही लिखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है। तो शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया। दूसरा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा क्या हो गया, आई एम नॉट राइटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, ये देखिए नॉट यहां पे सभी के साथ लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। और इसकी जो हिंदी की पहचान है वो क्या होती है, हिंदी की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी हिंदी की पहचान होती है। हिंदी में अगर हमें पहचानना है कि भाई सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे, तो आपकी पहचान इस तरह की हो जाएगी। तो अफर्मेटिव हमारा हो गया,
नेगेटिव हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक, इसमें देखिए आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि HVT यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले कुछ सेंटेंसेस हमारे होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ। और एक होता है QWT यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप। ये एक सेंटेंसेस होते हैं। तो दो प्रकार के हमारे सेंटेंसेस इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? यहाँ पे इज, आर, एम, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज, आर, एम हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे ये आपने ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया। नॉट को छोड़ ही दीजिए क्योंकि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर नहीं रहे। प्लस V1 ING हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसी से बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका हो जाएगा इज शी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बन गया। दूसरा किस तरह बनाएंगे? आर से बना लेंगे क्योंकि आर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। चलो एक और बना लेते हैं, आई एम नॉट राइटिंग का भी बना लेते हैं। तो एम आई राइटिंग सेंटेंसेस और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारा क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए अब आइए क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप में कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप सारा फार्मूला वही लिख लीजिए, इज, आर, एम पूरा लिखना है आपको। सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए दिख रहा है? हाँ। फिर इसके बाद इसमें 5W और H इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप देखिए 5WH ऐड करेंगे तो 5W क्या है? जैसे देखिए 5WH, ये आप इधर चाहे नोट कर लीजिए। ये हम एक बार बताएंगे, क्या मतलब बताना तो पड़ेगा ही, काम चलेगा नहीं, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। जैसे इसमें देखिए 5W क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई। ठीक है, हु। ठीक है, और H क्या है? H आपका हाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि 5WH का क्या मतलब है, सेंस। तो यहां पे देखिए अगर इसको आप फाइनल करेंगे, बनाएंगे, तो बना लीजिए इसका। हाँ, मीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे देयर शुड बी अ प्रॉपर मीनिंग। कि ऐसा नहीं है कि आप व्हाट जबरदस्ती लगा देंगे, वेल लगा देंगे। जहां पे जो लगना है, जिससे सेंस आता है, वो चीज लगेगी। जैसे देखिए पहला क्या है? इज शी गोइंग टू स्कूल, तो आप वेन लगा सकते हैं। वेन इज शी गोइंग टू स्कूल, ये आपका बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इज शी गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ? स्कूल जा रही है, इसका मतलब हुआ। और वेन का मतलब कब? वह स्कूल कब जा रही है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे मीनिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या है? आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो वेयर से बन जाएगा आपका ये। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया।
नेक्स्ट भी बन जाएगा, जैसे एम आई राइटिंग सेंटेंसेस, ठीक है, तो इसका भी बन जाएगा। वेयर से, व्हेन, दोनों सही है, व्हेन से भी बना लीजिए, कब समय बताएगा, वेयर कहाँ, दोनों सही है। और वाई भी आपका यूज हो जाएगा, वाई क्यों भाई लिख रहे हैं, ये भी है, वाई एम आई राइटिंग सेंटेंसेस और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार आप देख लीजिए। पहले तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि व्हेन देयर इज अ V1 प्लस ing इन द इंग्लिश सेंटेंस वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस बिलोंग टू कंटिन्यूअस। तो ये आपका हो गया। आप कंटिन्यूअस को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो 3 में मोस्टली क्लासीफाई करते हैं, ऐसे तो 4 में भी कर सकते हैं, कुछ लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं, तो वो आप बना लेंगे क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तीनों आपको समझ में आ जाएंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अफर्मेटिव में देखिए पहचान हमने हिंदी में भी बता दी है, फार्मूला आपका हो गया है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे नेगेटिव में नॉट का यूज हमने बता दिया, 5WH क्या होता है ये भी हमने बता दिया, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव। HVT क्या होता है, QWT क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप में हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत होती है, क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होती है। तो ये तो आपका काफी हद तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका जो टेंस है, नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्योंकि कंटिन्यूअस तो उसके बाद आएगा। तो ये आपका पूरा आज का जो वीडियो है इसका जो कंक्लूजन है, वी रीच ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, like my video and subscribe my channel. Thank you. Have a great day.